हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के बारे में। जी हाँ, ये जो पुत्रदा एकादशी है ये पड़ रही है 8 अगस्त को। तो हम इसके व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। तो 8 अगस्त के दिन वार पड़ रहा है सोमवार। सोमवार के दिन इसका व्रत रखा जाएगा और कहते हैं कि कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान की एकादशी के दिन अगर कोई विधिवत पूजा करता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। तो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत अभी सोमवार को है, देखिए कहते हैं कि आस और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो जिस किसी को पुत्रदा एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि ये एकादशी कौन सी है। और सावन मास में इस पुत्रदा एकादशी का खास महत्व होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो आप इसका व्रत रख सकते हो, विधिवत पूजन कर सकते हो। भगवान विष्णु का करना भी चाहिए। धार्मिक मान्यता ये भी है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर कोई विधिवत पूजा, मंत्रोच्चार और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है तो ये कहा जाता है कि अगर संतान है तो उसके कष्ट दूर होते हैं, और अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति यानी कि पुत्र की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम पुत्रदा एकादशी के बारे में जान लेते हैं। जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 7 अगस्त को सुबह 11:50 से, ठीक है, और 8 अगस्त को सुबह 9 बजे तक रहेगी। तो पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो है हम 9 अगस्त को रखेंगे, मंगलवार को सुबह 6:07 से 8:42 तक, ठीक है। अब पूजा विधि देख लेते हैं। सेम वही है, हर एकादशी पर जिस प्रकार हम पूजा करते हैं उसी प्रकार से इस एकादशी पर भी पूजा करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान करेंगे। स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा का जो स्थान है वहाँ उसकी सफाई करके वहाँ गंगा जल का छींटा लगा के, चौकी पाटा जो भी आप लगा रहे हैं उस पर पीला कपड़ा बिछाकर आप भगवान जी की प्रतिमा स्थापित करें। दीपक जलाएं। इसके बाद में गंगा जल लेकर हाथ में संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें। याद रखिए कि तुलसी के पत्तों का भोग में रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो आप एक दिन पहले ही उतार के रख लें। कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो ज़रूर से रखें, जैसे कि सात्विक विचार रखें, सात्विक आहार ग्रहण करें। एकादशी व्रत में सात्विकता का खास ख्याल रखना होता है। कुछ बातों का बस स्मरण रहे, ध्यान रहे। व्रत के दिन कुछ ऐसा ना खाएं जिसको खाने से हमारे विचार अशुद्ध हो। और एकादशी के अगले दिन आप ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उसके बाद में ही व्रत का पारण करें। भोजन नहीं करवा रहे हैं तो वो भोजन आप निकाल कर ब्राह्मण को दान कर सकते हो। अब हम इसकी कथा की तरफ चलते हैं। तो द्वापर युग में महिष्मतीपुरी का नाम जो राजा था महिजीत, बेहद शांत और धर्मप्रिय था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसको लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। और कहते हैं कि राजा के शुभ चिंतकों ने ये बात महामुनि लोमेश को बताई, जिसके कारण महामुनि ने बताया कि पिछले जन्म में राजा द्वारा बहुत अत्याचार किए गए थे। और एक बार एकादशी के दिन वे दोपहर के वक्त नदी के किनारे पहुंचे, जहां एक प्यारी गाय को रोककर खुद पानी पीने लगे थे। तो राजा का ये जो कर्म है धर्म के विपरीत था। हालांकि पूर्व जन्म के कुछ पुण्यों की वजह से राजा तो बन गए, लेकिन उस एक पाप के कारण संतान विहीन है। तो राजा के शुभ चिंतकों ने महामुनि से पुत्र प्राप्त का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि सावन में जो शुक्ल पक्ष एकादशी आती है उसका विधि पूर्वक व्रत रखना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उसका पुण्य राजा को मिले। ऐसा करने से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। महामुनि के कहने पर प्रजा ने ऐसा ही किया। प्रजा के साथ साथ राजा ने भी व्रत रखा, और राजा के साथ प्रजा ने भी, और एकादशी का व्रत रख के विधिवत पूजन किया। कुछ महीनों के बाद में रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो तब से ऐसा माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जिसे संतान नहीं होती उसे संतान की प्राप्ति होती है। देखिए, कोई भी व्रत ये नहीं होता कि हम करें तो ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन उसमें पूर्ण निष्ठा विश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कोई भी व्रत हो, उसमें अगर पूर्ण निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कोई कार्य सफल नहीं होता। हमें अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। तो मैंने इसमें व्रत की विधि, पारण का समय और जो तिथि कब से लग रही है वो सब मैंने बताया है। बाकी लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर आप करते हैं और राधा कृष्ण का विग्रह आपके पास में नहीं है, तो आपको क्या करना है कि लड्डू गोपाल की ही पूजा करनी है।
लड्डू गोपाल की आप विधिवत पूजा कर सकते हो। और साथ में ही अगर भगवान विष्णु का या श्री कृष्ण का आपके पास छाया चित्र भी नहीं है, प्रतिमा नहीं है, तो आप कलश स्थापना करके व्रत कर सकते हो। पुत्रदा एकादशी जो है साल में 2 बार आती है, एक तो पौष के महीने में, दूसरे श्रावण के महीने में। दोनों का ही अपने आप में अलग महत्व होता है। तो ये तो श्रावण मास वाली है, तो आप अवश्य करें। अगर आप देखेंगे ये जो पुत्रदा एकादशी है आपको है ना, इसका महत्व भविष्य पुराण में भी देखने को मिलेगा, उसमें वर्णित है, आप पढ़ सकते हो। इसके अनुष्ठान के बारे में और इसके लाभ के बारे में भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया है। तो जितनी जानकारी हम अर्जित करें उतनी जानकारी कम है। वैसे तो कहते हैं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का, भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण ज़रूर से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री विष्णु को धूप, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत, फल, कुमकुम, मिष्ठान आदि ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। अक्षत इस्तेमाल नहीं करना है, 11 को नहीं लगाते हैं हाथ। व्रत कर रहे हैं तो कथा ज़रूर से सुने, पढ़ें। और आखिरी में जैसे पूजा पूर्ण हो जाती है आपकी, तो भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण भगवान की या लड्डू गोपाल जी की आरती ज़रूर से उतारें। व्रत का पारण आप ज़रूर से करें, पूजा पाठ करें, दान दक्षिणा अवश्य दें। किसी भी व्रत में दान दक्षिणा का बहुत महत्व होता है, इस बात का ज़रूर से आप पालन करें। तो ये जो श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी है, निसंतान दंपत्ति हो या जिनके है, वो अपने पुत्र की कामना के लिए, पुत्र अगर है उनके, तो उनके कष्टों के निवारण के लिए व्रत रख सकते हैं। पुत्रदा एकादशी पुत्रों की दाता है, ऐसे कहा जाता है, जैसे कि मैंने पीछे बताई है सारी बातें। तो और कई लोग भक्त अपने अनजाने में हुए कोई भी पाप को धोने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ये व्रत करता है या एकादशी व्रत का पालन करता है। तो आप जिस प्रकार से व्रत रख रहे हैं, जिस लिए व्रत रख रहे हैं, वही भगवान जी के सामने बोल करके संकल्प लें। अब जैसे कि एकादशी के दिन हमें शहद, चना, सा मसूर की दाल, पान इत्यादि नहीं खाना चाहिए, ना झूठ बोलना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, तामसिक चीज़ों से, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए और ना ही किसी के घर का भोजन करना चाहिए। कुछ इन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए एकादशी के दिन, और इसके जो नियम होते हैं उनकी पालना हमें एक दिन पहले से ही करनी चाहिए। जी हाँ, दशमी तिथि से ही। बाकी मैंने अपनी कई वीडियोस में एकादशी तिथि के बारे में बताया है, आप उसको जाकर के देख सकते हो चैनल पर जाकर के। और एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी व्रत हम कामना के लिए ही नहीं करते हैं, मन की शांति के लिए भी करते हैं। तो जो लोग विचार रखते हैं कि हमें किसी चीज़ की कामना नहीं है, वो मन की शांति के लिए ये व्रत रख सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन का बटन ज़रूर से टैप करें, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। आप सभी को एकादशी व्रत की, पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनको पुत्र नहीं हैं उनको संतान की प्राप्ति हो, यही मैं भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ। जय श्री राधे।